बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुअमिनात सुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्न मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्न फ़मा लकुम अलैहिन्न मिन इद्दह तअतद्दूनहा फ़मत्तिऊहुन्न वसर्रिहूहुन्न सराहन जमीला। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लका अज़वाजका अल्लाती आतैत उजूरहुन्न वमा मलकत यमीनुक मिम्मा अफ़ा अल्लाहु अलैक व बनाति अम्मिका व बनाति अम्मातिक व बनाति खालिक व बनाति खालातिक अल्लाती हाजरन मअक वम्रअतम मुअमिनह इन वहबत नफ्सहा लिन्नबिय्य इन अरादन नबिय्यु अन यस्तनकिहहा खालिसतन लक मिन दूनिल मुअमिनीन। क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम वमा मलकत ऐमानुहुम लिकै ला यकून अलैका हरज वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, अजीज़ बच्चों, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम, सरकार दो आलम की निगाह इनायत और आप लोगों की दुआ से खांसी में तो काफ़ी बेहतरी है, लेकिन कान अभी भी पुराने ज़माने वाला जो इंजन कोयले से चलता था
बस वैसी ही आवाज़ आ रही है और वो सर उससे कभी कभी घूम जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप में से कोई दरवेश दुआ कर दे तो कितना वक्त लगेगा आपका। मैं आपके लिए कर दूंगा, आप मेरे लिए कर दें कि जहाँ अल्लाह पाक ने मुझे खांसी जैसी मुसीबत से निजात दी है, अल्लाह पाक इस कान के दर्द से भी निजात दे दे। उसके घर में कौन सी देर लगती है, न जाने किस दरवेश की दुआ लग जाए। और वैसे भी दुआ देने में बुखल न किया करो। यकीन करें, आप जितनी दुआ आप करेंगे ना दूसरों के लिए, वो लौट कर आपके पास आएगी। ये नेचर है। हमेशा कभी ज़िंदगी में आप बाज़ दफ़ा ये हम करते ना बातें घर में, बताना नहीं किसी को, ये साथ में शर्त भी लगाते हैं, लेकिन ठीक कुछ रोज़ के बाद वही बात फिर हमारे कान में कोई बंदा कर रहा होता, बताना नहीं किसी को, ये लौट आती हैं। तो अगर हम अच्छी बात करेंगे तो अच्छी लौटेगी, बुरी करेंगे तो बुरी लौटेगी। तो बेहतर नहीं है कि जब कोई मुसलमान बहन भाई याद आए, या अल्लाह पाक इसका भला कर दे। सुभान अल्लाह, ये ऐसी दुआ है कि ये फिर लौट के तुम्हारे पास आएगी और तुम्हारे कानों में वही आवाज़ आएगी, या अल्लाह इसका भला कर दे, तो तुम्हारा भला हो जाएगा। तो इसलिए दुआ देने में बुखल ना किया करें। और इंशाल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा कि आप लोगों के लिए दिल खोल कर दुआ करूँ और करता रहूँ। और आप भी मेरे लिए करें, बल्कि सब मुसलमानों के लिए करें। दोस्तों, अल्लाह का पाक कलाम पढ़ रहे हैं तो चलते चलते कोई न कोई आयत ऐसी आ जाती है जिसमें अल्लाह पाक अपने पाक पैगंबर की कोई ख़ासियत बयान करता है और फिर वो हमें अलग कर देता है साथ में। यही कुरान समझने वाला है। काश हम मुसलमानों को ये समझ आ जाए कि जब अल्लाह को कोई चीज़ ख़ास करनी होती है ना, तो फिर वो हमें अल्लाह थोड़ा सा अलग कर देता है और नबी के लिए कहता है महबूब ये तेरे लिए ख़ास है, ख़ास। ये आयत के अल्फाज होते हैं। तो जब हम कह देते हैं कि ये नबी के लिए ख़ास है, तो माना क्या हुआ, ख़ास तो हो गया, वो आम तो न रहा। तो फिर हम किस बुनियाद पर बसा औक़ात अल्लाह हमें माफ़ करे बार बार माफ़ करे कि हम उसे आम सतह पर ले आते हैं? बात नहीं बनती ना। ये है कुरान को समझने वाली बातें, कुरान को पढ़ने वाली, समझने वाली, फिर अमल करने वाली बातें हैं। सूरह अज़ाब है, 33 नंबर इसका, सिपारा 22 है और आज आयतें 2 हैं और दोनों लगभग लंबी आयतें हैं और इसमें बड़े मसले अल्लाह ने बयान किए हैं। सुभान अल्लाह। वो जो हम लोगों से पूछते रहते हैं, मौलवियों से पूछते रहते हैं, हाँ जी थोड़ा सा वक्त निकाल लें तो अल्लाह का कुरान खोल लें, तो अल्लाह पाक ने ये सारे मसले तो खुद बयान कर दिए हैं। वहाँ बेचारा मौलवी हमारे जैसा क्या बेचता है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। जो अल्लाह पाक जिस बात को क्लैरिफाई कर दे, जिस बात को खोल कर बयान कर दे, उससे बेहतर बयान किसका हो सकता है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह की कही हुई बात से बेहतर किसकी बात हो सकती है। तो यहाँ अल्लाह ने एक मसला बयान कर दिया, बड़ा खूबसूरत मसला है ये, और ये हमारा आज भी है, कल भी रहेगा, क़यामत तक रहेगा। मसला ये था कि निकाह हो गया, रुखसती नहीं हुई, निकाह हो गया, रुखसती नहीं हुई, शरी बीवी बन गई वो। लेकिन पुराने ज़माने में तो हमारे ज़माने का दौर था, हमें तो भाई आखिर वक्त तक देखने नहीं दी बीवी। पता नहीं आप बड़े खुशनसीब लोग हो गए, मुझे तो नहीं देखने दिया गया। जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन देखा था। क्यों? जब हालांकि सगे चचा का घर था, घर में भी जाते थे तो वो ओट में हो जाती थी, छुप जाती थी, खाना वाना बना देती थी, लेकिन रखता कोई और था। अब वो ज़माना नहीं रहा ना। अब तो भाई शादी से पहले ही हमें जी मोहब्बत हो गई है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, सदका नबी का माफ़ करे। ओ भाई
मोहब्बत करनी है तो बीवी से कर, निकाह के बाद कर। ये निकाह से पहले कौन सी मोहब्बत होती है? वो तो जहालत है, गिलाजत है। अपने आप को भी बर्बाद करना है और दूसरों को भी बर्बाद करना है। हम क्यों नहीं सोचते ये बातें? बच्चों को क्यों नहीं मना करते हम प्यार से? बाकी बातें भी तो समझाते हैं ना, ये भी समझाओ कि बेटा नहीं ठीक है, ये डेटिंग मेटिंग ठीक नहीं है। मगरब में ठीक है, चलता है, यहाँ हमारे अमेरिका में सब कुछ चलता है, लेकिन यहाँ भी कुछ उसूल हैं। तो हम तो यार मुसलमान हैं, मेरा रब कह रहा है। चलो, अल्लाह करीम फरमाते हैं कि तुमने निकाह कर लिया, शाम आओ। बच्चे पुराने ज़माने में फ़ोन नहीं होते थे, अब ज़्यादा लड़ाइयाँ फ़ोन की हैं। वो जी खातून, उस लड़की ने ये कह दिया तो लड़के ने ये कह दिया, माँ बाप को पता भी नहीं होता। अभी मेरे सामने, मेरा मतलब मेरे ख़ानदान में 2 तलाक़ें हुई हैं। अफसोस हुआ मुझे, चक्कर क्या का फ़ोन था कि वो फ़ोन करते हैं लड़की लड़का आपस में शादी से पहले, बकौल शख्स जिसे मैं कह रहा था जी मोहब्बत हो गई है। ओ भाई, किस मोहब्बत की बात करते हो यार? नतीजा क्या हुआ? वो निकाह तक मामला इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया कि बिलाखिर तलाक देनी पड़ी। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए, अब अल्लाह ताला मसला बयान कर रहा है कुरान मजीद के अंदर। अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मुमिनात, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान लाए हो, जब तुम निकाह करो मोमिन औरतों से, सुम्म तल्लक़्तुमूहुन, फिर उनको तलाक़ दे दो, मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन, उनको हाथ लगाने से पहले। ये हाथ लगाने का माना नहीं कि उसको टच करना, नहीं। खलवत सैया, खलवत सैया क्या होती है? एक कमरे में बंद हो जाना मियाँ बीवी का, जहाँ कोई नहीं देख रहा, और जितना वक्त वो अंदर रहेंगे हम कुछ नहीं जानते, ठीक है? इसको खलवत सैया कहते हैं। कुछ हो या ना हो ये अलग बात है। जब खलवत सहिया हो गई तो फिर वो साबित हो गया कि इनका राब्ता ठीक है। लेकिन अगर हमारे ज़माना था जैसे मिलने नहीं दिया गया, तलाक हो गई, अल्लाह ना करे, अल्लाह खाकम बदहान, तो अब क्या होगा? अल्लाह फरमाता है फमा लकुम अलैहिन्न मिन इद्दा, तो तुम्हारे लिए लाजिम नहीं है कि उनसे इद्दत पूरी करवाएं, चूँकि इद्दत मर्द करवाता है, ये उसका खर्चा देता है वो। उसकी वजह ये होती है ना कि हो सकता है उसकी कोई अमानत रह गई हो तो वो यहाँ हो जाती है, तो इसलिए नान नफ़का जो होता है वो मर्द के ज़िम्मे होता है इद्दत का। ये अल्लाह पाक बयान कर रहा है ना। लेकिन अगर टच नहीं किया, मस नहीं किया, खलवत सैया नहीं हुई, बल्कि तलाक हो गई, अब अल्लाह तबारक ने फरमाया फमा लकुम अलैहि, अब उसके लिए इद्दत नहीं है कोई भी, उनसे इद्दत ना पूरी कराओ, बल्कि उनको छुट्टी दे दो ताकि वो जाके फ़ौरन निकाह कर सकती है। तुमने आज छोड़ा, शाम को वो निकाह कर सकती है। लेकिन जाने से पहले 2 सूरतें अल्लाह पाक फरमाई हैं, और मुफस्सरीन मुहक्किकीन जो मुहद्दिसीन वो लिखते हैं कि अगर तो हक महर मुकर्रर कर दिया गया था, और ज़ाहिर क्या होता है हमारे निकाह के मौके पर, एक होता है महर मुअज्जल, बाकी उसकी किस्में हैं। ये महर मुअज्जल जो आइन के साथ होता है ना, मुअज्जल, इसका माना जल्दी, ये फौरी होता है। तो जी बात समझ लो, कभी कोई वाक़या ऐसा हो जाए ना तो ये कहा करो भाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया था कि महर मुअज्जल हो। महर मुअज्जल का माना कि फौरी अदा करना है, सरकार ने फौरी अदा की है, वादा नहीं किया। मतलब कर सकते हैं, मतलब इजाज़त है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे निकाह किया उनका महर अदा कर दिया, फौरी अदा करना चाहिए। इसलिए अगर इतना लिखोगे कि जितना वो बंदा बर्दाश्त कर सके तो इम्कान है मिलने का। और अगर आपने रखा है ऐसा कि $50,000, $1,00,000, 2,000 वो महीने का कमाता है, कहाँ से देगा वो किस्तें कराएगा ना, तो
किस्मत या नसीब मिलता कि नहीं मिलता बच्ची को, उससे बेहतर नहीं कि वो 2000 ही लिख देते और उसे कहते भाई अभी अदा कर दो 2000। ये माहिर मुआज्जल है, सरकार दो आलम ने पसंद किया इस बात को। तो फरमाया अगर आपने निकाह के वक्त पर महर मुकर्रर कर लिया हो तो अब तुमने चूंकि उसको छोड़ा है, छोड़ा नहीं है, दिल तोड़ा है उसने तुमने, तो फरमाया और तो कुछ नहीं कर सकता, कम से कम अगर तूने 50,000 हक मार लिखा तो 25,000 अदा कर, आधा महर अदा कर। अगर 100 लिखा है तो 50 अदा कर, 200 लिखा है तो 100 अदा कर। ये अल्लाह पाक के अहकामात में से है। और फरमाया अगर मुकर्रर नहीं हुआ, करेंगे, होगा, तो फिर फरमाया फिर भी उसको कुछ दे के ही रुखसत कर। अल्लाह फरमाता और नहीं तो कोई यार अच्छे कपड़े ही लेके दे दो, फमत्तिऊहुन, कुछ तो दे दो, पहनने वाले कपड़े ही लेके दे दो उसको, ताकि वो याद तो करे कि किसी के घर गई थी, बेशक निकाह ही हुआ था। वसर्रिहुन सराहन जमीला, और घर से रुखसत करो एक अच्छी रुखसत, जिस तरह किसी को रुखसत करने का हक होता है ना, उसके खिलाफ ज़बानबाजी नहीं करना, तान नहीं करना, गुड्डे नहीं बांधने, शोशे नहीं छोड़ने, मैं खुद भी नहीं रखा और आने वाली ज़िंदगी भी उसकी बर्बाद कर दे। तो अल्लाह करीम क्या फरमाते हैं, उसको देकर, बेशक तेरी खलवत सैया नहीं हुई है लेकिन यार तेरे नाम के साथ रही तो है ना, निकाह तो हुआ है ना तेरा, तो उसका हक अदा कर। अब उसका दिल टूटा है, इस टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए कुछ अदा कर। फमत्तिऊहुन वसर्रिहुन सराहन जमीला, कुछ दे और प्यार से रुखसत कर, जिस तरह रुखसत करने का हक होता है। अब ये तो मसला अल्लाह ने बयान कर दिया। अब आपको पता लग गया, अक्सर लोग मौलवियों को काले करते रहते हैं जिसका मसला क्या है, इद्दत है कि नहीं जी। हाँ एक बात है, अगर शादी करने के बाद, निकाह करने के बाद खलवत ना भी हुई हो लेकिन बंदा फौत हो जाए, फिर उसकी इद्दत होगी, फौत हो जाने के बाद, जिंदगी में नहीं। आगे चलते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि या, अच्छा अब ये नबी की खासियत बयान हो रही है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये हम मुसलमानों के लिए यकीन करें दिल के इत्मीनान के लिए बहुत काफ़ी है। अल्लाह फरमाते हैं कि या अय्युहन नबी, ए नबी, ए प्यारे नबी, इन्ना अहललना लका अज़वाजक अल्लाती आतैता उजूरहुन, ए नबी बेशक हमने हलाल कर दी हैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने दिए हैं उनके महर, वमा मलकत यमीनुक, और तुम्हारी बांदियां, मिम्मा अफ़ा अल्लाहु अलैक, उनमें से जो गनीमत में आई हैं, कि जंग हुई, जंग में आया सामान, औरतें भी आ गईं, तो ये गनीमत का किस्सा सूरत अनफाल में आप सुन चुके हैं, बयान हो चुका है। अब आगे अल्लाह करीम ने रिश्ते बयान किए हैं और ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैं कल भी कह रहा था कि कुरान को अपने दिमाग से न टालो, कुरान के मुताबिक ढलो। अब अल्लाह फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह फरमाते हैं कि व बनाते अम्मिका व बनाते अम्मातिका, और तुम्हारे लिए अल्लाह ने तुम्हारे चचा की बेटियां हलाल कर दी हैं। चचा की बेटियां अल्लाह ने कहाँ से शुरू किया है, चचा की बेटी से। तो ये तो हमारे अमेरिका वाले तो कहते हैं कि ये क्रॉस ब्लड होना चाहिए, सेम ब्लड नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियन जो है ना, पता ना, अगर 7 पुश्तों में भी अगर मियाँ बीवी का कोई रिश्ता मिलता हो तो निकाह नहीं करते वो, 7 पुश्तों में। और हमारे जो यहूदी भाई हैं माशाल्लाह, वो बड़े ही तेज़ हैं, वो भांजी और भतीजे से भी निकाह कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि ना, भांजी भतीजे से नहीं करना निकाह, वो पीछे हुक्म बयान हो चुका है। यहाँ गया है व बनाते अम्मिका, है महबूब चचा की बेटियाँ, व बनाते अम्मातिका,
और तेरी फुफ्फी की बेटियां, ये बाप का खानदान है। व बनात खालिका व बनात खालात, तुम्हारी मामू की बेटियां और तुम्हारी खाला की बेटियां, ये करीबी रिश्ते हैं खून के, ये हलाल है। अहलाल अहलल का महबूब ने तेरे लिए हलाल कर दिया है। हाँ जी, तो किसकी मानोगे, अल्लाह की या डॉक्टर साहब की? मैं अक्सर इस बात पे सोचता रहता हूँ। मेरा एक डॉक्टर है जिसके पास जाता हूँ मैं, तो वहाँ खातून बता रही थी कि हमने तो रिश्ता भी बाहर किए हैं, 3 बच्चे, तीनों ही गूंगे हैं, खानदान से हमारा तो अल्लाह के नहीं उनका, लेकिन जो सेम ब्लड है जिस तरह मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह चचा की बेटी है, मेरा मतलब यह कि ब्लड का ग्रुप भी एक ही हमारा। और बताओ, लेकिन पल गए बच्चे, पढ़ गए, शादीशुदा हो गए, साहिब औलाद हो गए, हम बूढ़े हो गए, लेकिन मेरे रब का कुरान सच्चा और मेरे नबी का फरमान सच्चा। आप फंसे रहो इन चक्रों में जिनमें पड़े हुए हो तुम। अल्लाह तो रिश्ता शुरू ही चाचे की बेटी से करता है भाई। महबूब तेरे लिए हलाल किया है मैंने, बनाते अम्मी का व बनाते अम्माती का व बनाते खालिका व बनाते खालाती कल्लाती हाजर नमाक। जिन खवातीन ने आपके साथ हिजरत की है ना मदीने में, वो तेरे लिए ज़्यादा अहम हैं। क्यों? वो तुझे अल्लाह का रसूल समझकर, तेरी अज़मत को सामने रख कर उन्होंने हिजरत की है। और जो अपनी अकड़ में रह गई है ना, बेशक वो मुसलमान हो गई बाद में, महबूब उनकी तरफ तवज्जो ना करना, बाद में हलाल हो गया था, लेकिन उस वक्त अल्लाह ने मना किया था सरकार को कि ये जो खवातीन, मोमिन खवातीन तेरे साथ हिजरत करके आई है ना, अगर निकाह करना चाहे तो ये ज़्यादा अहक हैं, ज़्यादा हक है इनका कि इन्होंने तेरे लिए मुसीबतें उठाई हैं, मुशक्क़तें उठाई हैं, तुझको माना है, तेरी अज़मत को तस्लीम किया है, तेरी अज़मत को सलाम किया है। और फिर फरमाया वम्रअतम मुमिनतन इम वहबत नफ्सहा, और वो जो कोई मोमिन औरत हिबा कर दे अपने आप को तेरे लिए, ये बड़ी अजीब बात है। अब यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला एक खासियत बयान कर रहा है और आगे लफ्ज़ भी बताएगा हमें। कुरान को समझो। एक खातून थी, वो आई नबी करीम पर, बैठे हुए थे सहाबाए कराम भी बैठे हुए थे, खड़ी हो गई। बीबी आयशा फरमाती खौला बिन हकीम थी, अल्लाह बेहतर जानता है कौन थी, बहरहाल। तो कहती या रसूल अल्लाह, मैं मोमिन हूँ, हिजरत की है, मैं अपने आप को आपके सुपुर्द करती हूँ, मेरा नफ्स आपका है। आप खामोश हो गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक दरवेश खड़ा हो गया साहबी, कहा या रसूल अल्लाह, आपका इरादा कोई नहीं शादी करने का? सरकार ने फरमाया क्यों, खैर है? कहा जी या रसूल खैर तो है। फरमाया फिर या रसूल मेरा कर दो, मुझे देता ही कोई नहीं। गौर फरमाया आपने ज़रा, ये थी वो सोसाइटी जो मेरे नबी ने तरतीब दी थी। सरकार ने फरमाया अच्छा चलो, अगर तू शादी करना चाहता है तो चल बता, मेरे लिए तो अल्लाह पाक ने कहा कि तेरी हो गई, मेरे ऊपर तो हक महर है ही नहीं। तू बता तू हक महर क्या देगा, तू बता तू हक महर क्या देगा? कहा या रसूल ये जो धोती मैंने पहनी हुई है ना, ये, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, यही दे सकता हूँ। तो सरकार मुस्कराए, फरमाया अगर तुम यही दे दोगे तो तुम क्या बांधोगे? कि या रसूल हो तो फिर कुछ है नहीं। फरमाया जाओ तलाश करो, शायद तुम्हें कोई रिंग मिल जाए, लोहे की सही, चलो कुछ तो लेके आ। वो गया, घूम फिर के आ गया, या रसूल कुछ नहीं मिला कहीं से भी, खाली हाथ आ गया हूँ। तो अब सरकार ने फरमाया अच्छा ये बता, तूने कुरान करीम की सूरतें कितनी याद की हैं? सुभान अल्लाह। अर्ज़ किया रसूल 5-6 सूरतें मुझे याद हैं। सरकार ने फरमाया चल खड़ा हो। खातून से कहा कि इसने 5-6 सूरतें अल्लाह के कुरान की याद की हैं, और ये इतनी बड़ी दौलत है कि इस दौलत का कोई मुवाजना दुनिया में है ही नहीं। क्या तुझे कबूल है हक महर में? उसने कहा या रसूल मुझे कबूल है।
मैंने तो आपके हवाले कर दिया था, अब आप जो मर्जी करें, आप मालिक हैं। तो अल्लाह के पाक पैगम्बर ने कुरान करीम की चंद सूरतों पर उस खातून का निकाह उस साहबी से कर दिया जो एक धोती पहने हुए था। हम कर सकते हैं? हमारी तो बच्चियां घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो गई, अल्लाह जानता है, 40 साल पता नहीं पता उम्र हो गई उनकी, रिश्ते ही नहीं मिल रहे। रिजल्ट क्या है? तो जी रिश्ते ही कोई नहीं है जनाब, मिलता ही कुछ नहीं है। जब हमारी नजरें यहाँ होंगी तो रिश्ते कैसे मिलेंगे? जब अल्लाह रसूल का हुक्म सामने हो ना, तो फिर रिश्ते तलाश नहीं किए जाते, फिर अल्लाह की नेमत देखी जाती है कि अल्लाह पाक जिसको हमारे हिस्से में लिख दे, दीन दुनिया बन जाएगी। मेरी बेगम अक्सर मजाक करती है मुझे, आप कहेंगे कि रोज़ मौलवी साहब अपनी बातें लेके बैठे, ओ भाई मुझे बयान करने में उलझत कोई नहीं, आप लोगों को मिसाल दे दूँ, कल मेरा 10 सुनना बंद कर दोगे तुम। तो जब वो खातून को मैं चचाजाद थी, सगी चचाजाद थी, शहर में रहते थे, हम गांव में रहते थे, जिम्मेदारा करते थे, तो वो लेके जब आ गए उनको, तो जिस कमरे में हमें रिहाइश मिली तो उसके ऊपर रात को कुत्ता चढ़ गया, ह्यूज कुत्ता, और अंदर चूहे। अब वो चूहे इधर से उधर भाग रहे हैं, चूहे इधर से उधर, गाँव है, ऊपर कुत्ता भौंक रहा है। बेगम मेरी उठ के बैठ गई, उसने कहा या अल्लाह मुझे किस क़यामत में तुमने फंसा दिया है। आज भी कभी कभी पूछता हूँ, सुना वो चूहे वो कुत्ता कभी याद आया है तुम्हें? ये बुर्का पहन के बाहर बैठती थी, मैं अंदर इम्तिहान देने जाता था, देती था ना, पढ़ाई भी मैंने ऐसे की है। यूनिवर्सिटी के बाहर ये सफ़ेद बुर्का पहन के बैठती थी, मैं अंदर पेपर दे के आता था। वक्त गुजर गया मेरे भाई, रिश्ते क्यों नहीं मिलते? हम असल में करना नहीं चाहते, और जो हम करना चाहते हैं वो होते नहीं है। अल्लाह करीम ने कितनी खूबसूरत बात फरमाई कुरान करीम में, फरमाता कि आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हो सकता है जिस बात को तुम बड़ा ही बुरा समझ रहे हो तुम्हारे लिए बड़ी बेहतर हो, और जिसको बड़ी बेहतर समझ रहे हो तुम्हारे लिए बड़ी बुरी हो। लेकिन ये बातें सिर्फ अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तो उस पर भरोसा करो, भरोसा करके कर दो, अल्लाह सीधा कर देगा। और जिसने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा किया उसको कभी खता नहीं मिली मेरे भाई, मेरे अजीज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 13 बच्चों की शादी की है, कभी अल्लाह पाक ने ज़िल्लत रुसवाई का सामना नहीं कराया। बारह मौजे। क्यों? अल्लाह रसूल का हुक्म सामने रख के कर दिया, मस्जिद में निकाह, जाओ भाई छुट्टी, कोई जहेज नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। करो ना ये बात। हमारे तो जब तक पेट ना भरे, हमारे कमरे ना भरे, हम बच्ची लेते नहीं है किसी की। कैसे चलेगा ये काम? ये तो हिंदुओं की सुन्नत है भाई, मेरे नबी की थोड़ी सुन्नत है। मेरे नबी पाक दिया करते थे, लिया नहीं करते थे किसी से। तो बहरहाल अल्लाह करीम, अच्छा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वाक़या बयान कर रहे थे ना, तो उनकी बेटी, जवान बेटी सुन रही थी, कहती अब्बा जी अजीब खातून थी ये। अच्छा ये बात करके फिर खड़ी रही? उन्होंने फरमाया हाँ खड़ी रही। कहने लगी अजीब औरत है, चली जाती। तो अनस बिन मालिक ने फरमाया बेटा अजीम औरत थी कि उसने जो कहा था मुँह से, जब तक वो पूरा नहीं हुआ उसने वो मजलिस नहीं छोड़ी, अपना खामिद लेके गई थी वो। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत लोग थे वो, और क्या खूबसूरत ज़िंदगी थी उनकी, और क्या आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। और पता नहीं हमें कौन याद करेगा कि करेगा, चूँकि हमारे तो ख्यालात बड़े ऊँचे होते हैं, बड़े ऊँचे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा कि जो औरतें तुम्हें हिबा कर दें अपने आप को, इन अरादन नबिय्यु अन यस्तनकिहा, खालिस आप निकाह कर सकते हो, खालिसतल लक मिन दूनिल मोमिनीन। महबूब ये इजाज़त सिर्फ तुम्हें है, मोमिनों के लिए नहीं है। उनके लिए कानून वही है, वो 4 बीवियाँ कर सकते हैं, 4 से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई कैद नहीं है। इसकी बड़ी हिकमतें लिखी हैं। देखो ना,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीबी खदीजा से निकाह किया था 25 साल के थे, तो 40 साल की थी। जब वो फौत हो गई तो 4 साल जो बीच में गुजरे हैं वो हज़रत सौदा बिन्त ज़मा से शादी की। वो इंतहाई ज़ईफ़ औरत थी। जब आपकी उम्र 50 से ऊपर हो गई तो फिर आपने शादियां शुरू की हैं, लेकिन उसमें हिकमतें थी। हज़रत फारूक आज़म को परेशान देखा और साथी था वो, दस्तबाजू था। पूछा उमर क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह बेटी का खामिन फौत हो गया है, घर में है, दिल नहीं लगता घर में। सरकार ने फरमाया मैं शादी कर लूं? चौंके, या रसूलल्लाह आप? फरमाया हाँ मैं। इससे बड़ी मेरी सादत क्या होगी कि आप मेरी बेटी को कबूल कर लें। ये था काम मेरे मुस्तफ़ा का। हम कहाँ हैं? वही उनका तो अल्लाह फता खालिसतन लक मिन दूनिल मोमिनीन, ये मोमिनों के लिए नहीं इजाज़त है या रसूलल्लाह, ये आपके लिए है कि आप इनसे शादियां कर सकते हैं और आपके लिए अकमैर भी कोई नहीं है। कद आलिमना मा फरदना अलैहिम फी अज़वाजिहिम व मा मलकत ऐमानुहुम लिकै ला यकूना अलैका हरज व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। यकीनन हमें मालूम है जो फ़र्ज कर दिया है हमने उन पर, उनकी बीवियों के बारे में और बांदियों के, ताकि ना रहे तुम पर कोई तंगी, कोई भी काम करते हुए तुम्हें तंगी ना हो। हुक्म रब्बी है, मैं कह रहा हूँ करो। और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा ही मेहरबान है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपने नबी की शान भी बयान कर दी, हमारे लिए मसले भी बयान कर दिए, हमारे लिए दीन में आसानियाँ भी पैदा कर दी। अगर हम इससे फ़ायदा ना उठाएं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल तो अपनी जगह पर है। हम ही कम ज़र्फ़ और बदबख्त लोग हैं कि जिनकी ये दुनियादारी की वजह से, ये दुनियादारों की वजह से हम लोग अपने मामलात को ख़ुद ख़राब कर लेते हैं। अल्लाह पाक हमें महफूज रखे और दीन की समझ अता फ़रमाए और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और उनकी समझ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।